हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ कल सर। की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है? कल की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो कोल्ड ड्रिंक्स आर बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, वो क्लियर है आपको? मैं लास्ट लाइन क्या लिखवाई है आपको? सर वो ए वाला अट्रैक्शन हायर ए अच्छा, वैल्यू मैंने वो सब मीन्स बता हायर। दिया ना कि क्या कहते हैं, डीप सी डाइवर के लिए एयर के अंदर हीलियम मिलाते हैं। हाँ सर, 3 एप्लीकेशन लिखे थे। चलिए, फिर अगला है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी ना? हाँ सर। हाँ सर। अगला टॉपिक है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है कि सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट बोथ लिक्विड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ लिक्विड। अब इसमें जो प्रॉपर्टी अपने सबसे ज्यादा काम की है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड which will be studied is vapor pressure। वेपर प्रेशर याद है आपको? हेलो, वेपर प्रेशर याद है आपको? हाँ सर। क्या होता है वेपर प्रेशर? H2O लिक्विड सर टू जो H2O गैस H2 में जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है वेपराइज होके उसका प्रेशर। कोई भी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, और वो केपी के बराबर है। केपी इज प्रेशर ऑफ गैस। तो वेपर प्रेशर एक तरह के का केपी है, और यदि केपी है तो ये एक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, और इसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब डिपेंड करते हैं। अपन ने केपी पढ़ा है बड़े इज्जत से केमिकल इक्विलिब्रियम में, और अपन ने बताया है कि केपी का ग्राफ विद टेम्परेचर, मतलब आपका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केपी एंड एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है। इसीलिए अब जो प्रॉपर्टी अपन इसमें पढ़ रहे होते हैं वो वेपर प्रेशर ही होती है। एंड आपको ये पता है कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टाइप ऑफ कंटेनर। चलिए, अब इसका असली मुद्दा पढ़ना चालू करते हैं जो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ना है अपने को, एंड दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है कि इट इज when two liquids are mixed together to make a solution,
to make a solution, the vapor pressure contributed by them is directly proportional to their mole fraction ठीक है, and total vapor pressure of solution is sum of contributions of both. समझते हैं, हमने कहा हमारे पास दो लिक्विड है, एक है लिक्विड ए, एक है लिक्विड बी। इन दोनों को अपन ने मिला दिया और अपन ने एक सॉल्यूशन बना दिया एपी। इसका अब इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेट्स से इसको लिख देते हैं पी नॉट ए। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको लिख देते हैं पी नॉट बी। और इसका वेपर प्रेशर है पीटी। ये है जब ये बिल्कुल प्योर स्टेट में है, ये भी तब है जब ये प्योर स्टेट में है। तो ये कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन ए करेगा, मतलब पहली बात पीए, ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ ए टुवर्ड्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। पीबी कंट्रीब्यूशन ऑफ बी टुवर्ड्स वेपर प्रेशर। ये क्या है, पीए क्या है, पीए है कंट्रीब्यूशन ऑफ ए टुवर्ड्स वेपर प्रेशर। मस्ट बी इक्वल टू पीटी। पहली चीज तो ये है। अब पीए और पीबी क्या है, उसके लिए मेरे को बोर्ड पे जगह चाहिए, तो पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा। प्लीज कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे उठ जाओ, सो मत। सर उठे हुए हैं ना। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए। सर बोल भाई। सर जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर रहता है और जो कंट्रीब्यूशन में आता है, दोनों सेम रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अभी करवाऊंगा मैं, मेरे को भी आगे बताना है, वो वही तो राउल्ट्स लॉ है, वही बताना है। तो इसलिए पहले कॉपी कर लो, फिर मैं राउल्ट्स लॉ समझाता हूँ। हाँ सर। और सिर्फ इस पूरे टॉपिक में राउल्ट्स लॉ है।
सर बोलो। सर वो पी नॉट ए और पी ए एक जैसे नहीं है ना? नहीं, एक जैसे हैं, एक नहीं है। जैसे ही कॉपी हो जाए वैसे ही बताए। सर हो गया। नहीं सर, एक मिनट। सर कल किसका डिस्कशन है? सॉलिड स्टेट है या थर्ड लेवल या सेकंड और थर्ड लेवल? तो याद नहीं किसका है, पर किसी न किसी का तो बोला ही होएगा। सर आपने कुछ पक्का नहीं बोला था। सर सॉलिड स्टेट करेगा। सर वो आयनिक इक्विलिब्रियम के लेवल 2 में डाउट है ज़्यादा, लेवल 2 और लेवल 3। कॉपी करो, क्लास में बाद में डिसाइड करेंगे यार विनिंग। हो गया सर। ठीक है। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। चलिए।
तो आगे बढ़ते हैं। अब पीए और पीबी क्या है जरा ये समझते हैं। पीए और पीबी क्या है? जो मुद्दा है, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ए, जो राउल्ट्स लॉ बोलता है। पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बी, जो राउल्ट्स लॉ बोलता है। और जब अपन इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो ये बन जाता है पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जो पी टोटल है वो है पी ए प्लस पी बी, और पी टोटल बराबर आ जाता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये आ जाएगा। पी नॉट ए, पीटी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझ में आ गया? एंड दिस पी नॉट ए एक्स ए और पी बी पी ए इज contribution या partial vapor pressure of A, partial pressure of A, and P naught B XB equals to PB equals to partial pressure of B। अब जरा इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो अपन और एक अपन क्या जानते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जैसा अपन ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है। तो अपन लिख सकते हैं पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। तो ये आ जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। एंड सिमिलरली यदि आप दूसरा वाला वेरिएबल रखोगे, सिमिलरली की स्पेलिंग भी नहीं आती आजकल, सिमिलरली, हाँ, ये आता है पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो यदि ये सिंगल मोल फ्रैक्शन के अंदर बात करनी होगी तो ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। यदि इनके ग्राफ प्लॉट करें, और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन पी टोटल वर्सेस एक्स ए एंड पी टोटल वर्सेस एक्स बी का, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा समझिए। और मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी। पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट, या पहले पी नॉट ए इज मोर देन पी नॉट बी। ये मैं आपको गिवन दे रहा हूं। तो ग्राफ कैसा आएगा? इधर आ जाएगा पी टोटल, इधर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। बताइए ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ के लिए इक्वेशन कौन सी होगी? ये वाली होगी। बताइए ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, हाइपरबोला आएगा, पैराबोला आएगा? सर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद ऊपर इंटरसेक्ट पॉजिटिव ऊपर जाते हैं। कितना?
P naught B. P नॉट बी, बिल्कुल सही। तो इंटरसेप्ट आ जाएगा P नॉट बी, चलेगा। और स्लोप कितनी आएगी? P naught A minus P naught B. बहुत ही बढ़िया। Not A minus P not B. एक्स ए की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाउ कैन मोल फ्रैक्शन ए मोर देन 1? तो यदि मैं 1 पे यदि ये प्लॉट कर दूं, ये लो, ये 1 पे प्लॉट हो गया, तो ये हो गया एक्स ए इक्वल्स टू 1। तो ये ग्राफ ऐसा होगा। हाँ सर। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? P नॉट, A. है ना? हाँ सर। अब यदि यही ग्राफ मैं इस वाले इक्वेशन के लिए जस्टिफाई करने की कोशिश करूं तो कर सकता हूं, क्योंकि इस इंस्टेंट के ऊपर जहां पे x इक्वल टू 1 है वहां पे x भी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे x a इक्वल टू 0 है तो x भी इक्वल टू 1 होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही प्लॉट होता है, ये वाला। और ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है P टोटल। आर वी क्लियर? और यदि कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये वाला कंट्रीब्यूशन है, ये है PA, ये वाला कंट्रीब्यूशन है PA, और ये वाला कंट्रीब्यूशन है PB। बाकी कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया बात है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या अपन और कोई इक्वेशन बना सकते हैं, वही बनाने की कोशिश करते हैं, जरा समझते हैं। भाई हमारे पास और क्या रिलेशन है? हम लोग चाहते हैं कि अब हम एक बात करते हैं, हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, वो कितना है? YA। एंड वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस की बात कर लेते हैं, और वो है YB। तो हमारे पास YA और YB करके दो वेपर मोल फ्रैक्शन आ गया। ये है वेपर फेस में। और आपको एक चीज पता है कि YA प्लस YB भी इक्वल टू 1 होगा, एक चीज आपको ये पता है। और आपको ये पता है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल होगा, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं कि PA इक्वल्स टू YA PT एंड PB इक्वल्स टू YB PT। और इसको कॉपी कर लो तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे मोल फ्रैक्शन गैसियस के लिए बात करेंगे, और फिर और ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो सर बोल भाई। वो जो आपने वो स्लोप बनाया है ग्राफ का, वो P टोटल है ना? स्लोप? वो जो ग्राफ का, वो ग्राफ स्लोप नहीं, पूरा ग्राफ। हाँ, ग्राफ P टोटल है। सर तो y एक्सिस पे भी P टोटल ही है। सर वो P टोटल मतलब है क्या? वो एरिया P टोटल है क्या? लाइन P टोटल है। ग्राफ प्लॉट करने को आता नहीं क्या? वो लाइन रिप्रेजेंट करता है P टोटल। तो y एक्सिस पे भी वही है ना? बिल्कुल। तो दोनों कैसे? क्यों नहीं हो सकता है? दोनों फ्रेम में प्लॉट किया गया है, दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर। एक दूसरे पर डिपेंडेंट ग्राफ है ना, इंडिपेंडेंट ग्राफ नहीं है, तो अपन ने एक साथ दोनों क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लिए।
जब लेफ्ट टू राइट देखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा, जब राइट टू लेफ्ट देखा तो सेकंड क्वाड्रेंट देखा। अभी ठीक है, मैं समझा। कोई बात नहीं। ये उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये समझना कि कोरोना वायरस के केसेस कम कब होंगे। निनाद सोच थोड़ा सा, सिर्फ सोचने की बात है, थोड़ा सोचेगा तो समझ में आ जाए क्या बात हो रही है। भाई पहला जो ग्राफ है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जानता है 4 होते हैं। हाँ सर। तो जो पहला ग्राफ है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दूसरा ग्राफ जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। मतलब एक लेफ्ट टू राइट ग्राफ प्लॉट किया, एक राइट टू लेफ्ट ग्राफ प्लॉट किया है, बस और कोई अंतर नहीं दोनों में। कॉपी करिए। सर वेपर प्रेशर और वेपर फेज अलग अलग रहता है। भाई वेपर प्रेशर तो प्रेशर ऑफ वेपर होता है, और वेपर फेज मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रेशर ऑफ वेपर फेज इज वेपर प्रेशर ना। हाँ। यार टेक्स्ट वो भी चैट में चालू करो, चैट स्क्रीन। अच्छा मैंने एक और चीज डिसाइड की है, एक और चैट स्क्रीन लेके बैठूंगा साथ में। हाँ सर तक बिल्कुल सही बोल रहा है। निनाद कैसे बोल रहा है तू डाउट सेशंस के लिए? जैसे आप ऑफलाइन में लेते थे कि कोई भी आके कौन सी भी टॉपिक का पूछ लो ऐसा। यार ऑनलाइन में वो बड़ी समस्या वाली चीज हो जाएगी। ऑफलाइन में तो क्या है ना, घूर लो थोड़ा सा, तो इसमें घूरने को नहीं मिलता है तो पता नहीं लगता।
हो गया, ठीक है। सर वो डाल्टन्स लॉ का जो है, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के बाद क्या लिखा है? इनटू पी टोटल। सर वो पीटी और पी टोटल में कुछ फर्क है क्या? नहीं नहीं, पी टोटल पीटी सेम ही चीज है। सर हमने वो मोल फ्रैक्शन अलग क्यों डिफाइन किए, वाई ए और एक्स ए दोनों अलग अलग? देख, एक एक्स ए जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन। एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन एक्स बी, जबकि वो है इन वेपर फेस। दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। सर तो आपने एक ही ग्राफ पे पीटी और पी टोटल तो अलग अलग जगह पे क्यों लिखा है? मेरी मर्जी, ले बिगाड़ के दिखा कुछ। यार अभी बात की पी टोटल और वो है, मेरी जहां पे जो चीज इस वक्त समझा रहा हूँ उसी वक्त तो बात होगी ना। तो कॉपी करते के थोड़ा ना पूछ सकता है कि वो चीज वहां क्यों समझाई थी। चलिए, हो गया सबका? सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? पी टोटल इंटू वाई ए इक्वल टू पी ए, एंड वाई ए इक्वल्स टू, ये कौन सा मार्कर उठा लिया मैंने? पी ए बाय पी टोटल, ठीक है। एंड वाई बी इक्वल्स टू पी बी बाय पी टोटल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वाई ए इक्वल्स टू वाई ए प्लस वाई बी
तो इसको लिख सकते हैं वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए बाय पी टी, वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी बाय पी टी। ये चल क्यों नहीं रहा, एकदम से चलता है ताकि रुक जाता है ये। तो ये आ जाएगा एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टी डिवाइड बाय पी नॉट ए, एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टी डिवाइड बाय पी नॉट बी। और आपको मालूम है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, तो वाई ए इंटू पी टी बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी टी बाय पी नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी इक्वल्स टू 1 बाय पी टी। ये लिखा जा सकता है। अरे हाँ है ना, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए आप। हाँ सर। हाँ सर। अब यदि ये लिख सकते हैं तो हम वाई ए और पीटी का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। और आपको ये तो मालूम ही है कि भाई ये दोनों रिलेशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस 1 माइनस वाई ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू पी टी, ऐसा। तो अपन इसके लिए भी वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर वो प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो प्लॉट आएगा वो कैसा आएगा जरा समझिए। ये वाला ग्राफ आया था आपके पास पी टोटल का, ये है पी नॉट बी, ये है पी नॉट ए, और ये ग्राफ था एक्स ए का, पी टोटल पी टोटल। ये है एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब मुझे ये बताइए कि ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा। और जहां पे एक्स ए इक्वल टू 0 है वहां पर वाई ए इक्वल टू 0 भी होगा, और जहां पे एक्स ए इक्वल टू 1 है वहां पे वाई ए इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पे वाई बी, जहाँ पे एक्स बी 1 है वहां पे वाई बी इक्वल टू 1 होगा, और वहां जहाँ पे वाई बी 0 है, सॉरी जहाँ पे एक्स बी 0 है वहां पे वाई बी भी 0 ही होगा। क्योंकि इसका ये मतलब है कि प्योर ए है तो वेपर प्रेशर के अंदर भी सिर्फ ए ही होगा, वेपर्स के अंदर भी सिर्फ ए ही होगा। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ प्योर बी है तो यहाँ पे वेपर्स के अंदर भी सिर्फ प्योर बी ही होगा। अब आप मुझे ग्राफ बताइए, ग्राफ कैसा बनेगा दूसरा वाला। आप लोग मैथ से मुझसे ज्यादा अच्छे हैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नीट वाले बच्चों से नहीं पूछता हूँ, उनके बनाता ही नहीं, स्मार्ट रहता हूँ। सर इलिप्स क्या? इलिप्स सर हाइपरबोली है यार। हाइपरबोला होगा। ऐसा माइनस नहीं ना, ऐसा कैसे ऐसा होएगा? शुरुआत वाला केस लेते हैं जब वाई ए 0 है, ठीक है। यदि वाई ए 0 है और वाई बी 1 है, यदि वाई ए 0 है तो ये वाला टर्म चला गया, वाई बी 1 है तो पी नॉट टी इक्वल्स पी टी इक्वल्स टू पी नॉट बी, यहां से चालू होगा। और जब एक्स ए इक्वल टू 1 है, ये वाली कंडीशन है, वाई ए भी 1 है तो ये 0 होएगा, तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए के बराबर हो गया। तो ये ग्राफ इन दोनों लिमिट्स के अंदर ही होगा। और ग्राफ कैसा होगा? ऐसा हाइपरबोलिक होगा। ये जो है ये ग्राफ
अब किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे यदि अपन देखें कि भाई अपने को ये मालूम चल गया कि पीटी कुछ आया, भाई हमने कहा कि हमारा पीटी आया पी नॉट ए, हमारा पीटी आया इतना, ये हमने पीटी एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे ही अपन ने ये पीटी एक्सपीरियंस किया तो ये वाला पीटी अपन ने कहा एक्सपीरियंस किया, इस वाले कॉम्पोजिशन पर। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये कॉम्पोजिशन होगा ये वाला, ये जो वैल्यूज होंगी एक्स ए और एक्स बी की, ये वाली वैल्यूज होंगी सॉल्यूशन में। और वेपर फेज का क्या कॉम्पोजिशन होगा, इस ग्राफ को आप आके लेके जाएंगे, ये वेपर फेज का कंट्रीब्यूशन होगा, ये होगा वाई ए एंड वाई बी के लिए वेपर फेज। सर वो कोई भी एक इंस्टेंट का वेपर टोटल प्रेशर है ना? हाँ, मतलब अपन ने कहा कि अपन ने सोल्यूशन बनाया जिसके लिए सोल्यूशन जो सोल्यूशन बनाया उसका पीटी ये आया है, तो उस पीटी के ऊपर मतलब हमने ये एक्स से एक्स बी लेके सोल्यूशन बनाया ये मान लेते हैं, तो ये पीटी आया, जो पीटी आया उसके ऊपर जो वेपर फेज है उसका कंट्रीब्यूशन ये है, बस और कुछ नहीं बता रहे अपन इसके अंदर। समझ में आ गया? सर वो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ बिल्कुल ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, अभी थोड़ी देर पहले आप ही लोगों ने बताया कि सर स्ट्रेट लाइन होगी, सर स्ट्रेट लाइन होगी, सर स्ट्रेट लाइन होगी, सर वही वाली स्ट्रेट लाइन है। आगे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन of both components if 2 mole benzene is mixed with 3 moles toluene. 2 mole benzene is mixed with 3 mole toluene and P naught benzene (400), P naught toluene 600। सर पहले कॉपी करना है ना? पहले कॉपी करना है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बात करें। बोल भाई। सर पहले तो यही नहीं समझ रहा कि y और x में क्या अंतर क्या है। कॉपी कर सकता है और ये क्वेश्चन सॉल्व कर फिर बात करेंगे। कॉपी कर और ये क्वेश्चन सॉल्व कर फिर बात करेंगे, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन करते क्या एक्स है और क्या वाई है। इन वेपर्स मोल फ्रैक्शन of both in solution and vapor phase। तो ये क्वेश्चन कर, तेरे को अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसी के ऊपर मेरे को 2-3 इन्फ्रेंसेस और ड्रॉ करने हैं, अभी तो बाकी है वो। हाँ सर। कॉपी कर, तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तेरे को रियलाइज होएगा पक्का, और जिसने तालियां बजाई थी ना उसको भी रियलाइज हो जाएगा यदि उसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये क्या बात हो रही है। सर पर वो इलिप्स कैसे होगा वो नहीं समझा। यार तेरे को मैथ्स आती है कि मुझको आती है, तू ये बता, मैथ्स की कोचिंग तू करता है कि मैं करता हूँ?
और मैंने कभी मैथ सर की कुछ पर इक्वेशन देख के तो एलिप्स लग रहा है। इक्वेशन देख के एलिप्स लग रहा है तो जो भी लग रहा है वही बनाएगा ना। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ है तो इनवर्स की तरह ही बनेगा, इज्जतदार। हाँ हाँ समझा सर, मैंने दूसरे को कंपेयर किया। सॉल्यूशन में आंसर 520 है क्या पीटी का? पीटी का आंसर 520 है क्या? 2 मिनट दे। 2 है 2/5/40, यानी कि 80, 160, 160 और 3/5 इंटू तो 600, 120, 120 मतलब 360, 360 प्लस 160। हाँ भाई 520 है। फेज में और सॉल्यूशन फेज में पीटी सेम ही रहेगा क्या? अबे वेपर फेज में और सोल्यूशन फेज में पीटी एक ही होता है ना, पीटी तो सोल्यूशन का ही है। और वाई ए और वाई बी भी ढूंढना है ना? हाँ सब कुछ जोड़ना है। तो 0.3 और 0.7 आता ना? मुझे क्या मालूम, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सर वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी टोटल या हाँ
Max says P total is 250. Okay. Max 250 कैसे है भाई? सर वो मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट बी करके। तो अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है? 2/5। तो 2/5 इंटू 400 करेगा तो कितना आंसर आएगा? हाँ सर गलत हो सर गया है वो। 1000 आता है सर उसका। क्या आता है? 1000 आता है ना क्या चांद पर पहुंचेगा क्या 1000 आता है तो? सर? 2/5 into 1000 which 400 वही आएगा ना? अच्छा 2/5 इंटू 400 कितना नहीं आएगा? सर, नहीं सर 160 सॉरी, आता। 5/2 कर लिया मैंने, सॉरी। हाँ, वो चांद पर जाने की इच्छा हो रही है। हाँ जी साहब, सर बिल्कुल 520 ना सर। बिल्कुल सही जवाब 520। सारे आंसर देख लो ना। देख लिए तेरे आंसर मैंने। बिल्कुल 520 है। उसके बाद एक्स ए और एक्स बी बताइए प्लीज, वेटिंग। भाई मानस नाम का बालक का है? सर क्या तेरा आंसर? सर 520, 0.4, 0.6 और y 0.3 और 0.7। ठीक है आयुष। सर सृष्टि। y की वैल्यू 4/13 और yb की वैल्यू 9/13 आ रही है। ठीक है। श्रेयांश, सानिध्य, साक्षी, ऋतुजा, ये आंसर बोलो तुम भी कुछ तो। ठीक है। आगे। ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप ये बात समझ चुके हैं कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, समझिए भाई। पीए कितना आ गया है, सुनिए। पीटी कितना आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पीटी आ जाएगा 400 इंटू 2/5 प्लस 600 इंटू 3/5। ये दोनों मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे एक्स ए और एक्स बी। तो ये पी टोटल आ जाएगा 160 प्लस 360 यानी कि 520।
यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अब वाई ए और वाई बी की बात करते हैं। वाई ए कितना आएगा, पी नॉट एक्स ए अपॉन पी टी, मतलब 160 बटा 520, और वाई बी आएगा 360 बटा 520। तो ये 4/13 और ये 9/13। परफेक्ट। अब समझिए आपने क्या किया, ये सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन में आपने डाले 2 मोल बेंजीन के और 3 मोल टॉलिन के। बढ़िया। अब इसके वेपर्स बने। अब वेपर्स जिसके बने, जिसका, अब वेपर्स में आपके पास जो कॉम्पोजिशन है वो ये नहीं है, जो कंपोनेंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा आया। मतलब जो मोल फ्रैक्शन पहले 0.4 था वो मोल फ्रैक्शन कम हो गया, और जो मोल फ्रैक्शन 0.6 था वो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। और ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर वाला है। समझ में आ गया। तो ऐसे लिक्विड में और वेपर्स के अंदर कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, और ये जो कॉम्पोजिशन डिफरेंस होता है, इसी कॉम्पोजिशन डिफरेंस के ऊपर पूरा का पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस टिका हुआ होता है। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। प्रणव भाई, तेरे को एक्स से वाई ये क्लियर हो गया क्या क्या है, या अभी भी बाकी है? नहीं सर, बस फॉर्मूला लगा के आ गया पर समझा नहीं। अभी मैंने क्या गाना गाया क्या फिर? एक्से है जो तूने लिक्विड में डाला, मतलब 2 मोल बेंजीन डाले और 3 मोल टॉलिन डाले, वो है एक्स ए और एक्स बी। ये समझा या नहीं समझा? हाँ सर। अब उन्होंने वेपर बनाए होंगे, हाँ और जो वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन है वो है वाई ए और वाई बी, एंड एक्स ए एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई एंड वाई बी। हाँ 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 सर समझा। भाई जो ज्यादा, इसमें सिंपल सी बात क्या है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन अपने आप बढ़ता चला जाता है। समझिए, ये खुद से कर लेना, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली मैथ्स नहीं है। समझिए, दिस higher the vapor pressure, more volatile compound is, more volatile compound is, and has higher tendency to go in vapors। तो बेसिकली क्या होगा, लिक्विड का कॉम्पोजिशन कुछ भी हो, पर लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्जन होगा तो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट will try to increase its vapor contribution। और वैसे ही ग्राफ भी आ रहा है ना भाई, समझो, ये ग्राफ आया, दिस इज मोर वॉलेटाइल। अब आप किसी भी इक्वेशन के ऊपर ये ग्राफ देख लो जिसके ऊपर आपको देखना है। जब आप एक्स ए और एक्स बी के लिए वाई ए और वाई बी प्लॉट करोगे, देखिए प्रेशर के ऊपर एक्स ए और एक्स बी डिफाइन हो गया, तो हमेशा ये जो ग्राफ है ये मोर वॉलेटाइल की तरफ ही जाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए, या जो मोर वॉलेटाइल है, मान लेते हैं कि बी मोर वॉलेटाइल है, अज्यूम कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि वाई बी विल बी मोर देन एक्स बी इन एवरी पॉसिबल केस।
and YA will be less than XA in every possible case. Are we clear? सर मतलब वो दोनों सर, लेकिन फिर अगर मतलब दोनों वॉलेटाइल हुए तो फिर क्या? अगर दोनों वॉलेटाइल कैसे होंगे? एक ज्यादा वॉलेटाइल है, एक कम वॉलेटाइल है, मोर वॉलेटाइल टर्म यूज किया है ना सर। आप कंपैरिजन में बोल रहे क्या ये? मोर कैसा टर्म है? मतलब मैं आज तक समझा नहीं। मोर मेरे हिसाब से दोनों चीजें वॉलेटाइल है ना, तभी तो उनके वेपर प्रेशर है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जिसका वेपर प्रेशर है वो वॉलेटाइल है। एक ज्यादा एक कम है, पीबी। यहाँ पर अपन ने ये वाला आइटम बी बना दिया, मान लो वैसा है, और ये वाला पी नॉट है। सर तो आप रिलेटिवली बोल रहे हो क्या? अबे मोर रिलेटिव टर्म ही होता है, अंग्रेजी। अच्छा निनाद, ओ निनाद, हाँ सर। ऐसा बोले तू ज्यादा है तो पहले बताना पड़ेगा ना किससे और क्या ज्यादा है, या सिर्फ ज्यादा है से काम हो जाता है? हाँ सर। जब अपन ने मोर वॉलेटाइल लिखा है विद रिस्पेक्ट, मोर, लुक 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 लुक, मोर। तो पॉइंट ये है कि जब भी कभी अपन वेपर्स में देखेंगे तो जो चीज है, जो यदि सॉल्यूशन में कैसा भी कॉम्पोजिशन रखा हो, जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है वेपर हमेशा उसकी तरफ भागेगी, और रेसिड्यू हमेशा उस तरफ भागेगा जो लेस वॉलेटाइल होगा। इसी बेसिस के ऊपर आप दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन इन डिस्टिलेशन। यहां तक क्लियर है? सर बोल भाई। सर वो ग्राफ से समझा ना एक बार। क्या समझाऊं? सर वही वो y इज ग्रेटर देन वही मोल वोलेटाइल का कैसे होता है? यार टाइमिंग गलत रख लिया, देखिए तुम लोगों का। ये देखो, ये है पी नॉट ए, ये है पी नॉट बी। ये लो, ये ऐसा ग्राफ है। ये है एक्स ए इक्वल टू 1, ये है वाई, ये है वाई ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, वाई बी इक्वल टू 0। ये है एक्स बी इक्वल टू 1, वाई बी इक्वल टू 1, एक्स ए सर इक्वल टू 0 एंड वाई ए इक्वल टू 0। बोल भाई। टॉप वाला y b x b इक्वल टू 0 आएगा राइट में, नीचे ठीक है, नहीं x b टॉप वाला। सही तो लिखा है। क्या दिक्कत है, क्या है तेरे को? हाँ नहीं हो गया, अभी चेंज कर दिया। अब जरा समझना क्या हो रहा है। जो वेपर फेज वाला है, ये ग्राफ है जो वेपर फेज की तरफ से आया है। ये क्लियर है तेरे को? ग्राफ तो हाँ क्लियर है ना भाई? हाँ मान ले मैंने एक सोल्यूशन बनाया जिसका प्रेशर है P। सोल्यूशन बनाया, इसका प्रेशर है P एंड P इज लेस देन P and which is less than P naught B but is more than P naught A। यहां तक क्लियर है तेरे को? हाँ। मतलब वो यहां पे कहीं पर आएगा। ये ले, अब इस P को यदि अपन ऐसे पोलेट करेंगे तो ये जो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा? लिक्विड स्टेट का होगा कि वेपर स्टेट का होगा? सर लिक्विड स्टेट का। मतलब ये आएगा एक्स ए और एक्स बी। हाँ वेपर्स में क्या होगा भाई? अब सोच,
तेरे को पीटी, ये पीटी है, तेरे को पीटी अचीव करना है वाई ए और वाई बी से, ठीक है। तो ये वाई ए और वाई बी वाली लाइन ये है, तो तू जब इसको लेके आएगा ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये वाई ए और वाई बी होगा। हाँ। तो हुआ क्या, तेरा जो सोल्यूशन था, अब ये समझ, ये कुछ भी वैल्यूज है, तेरे को ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाली वैल्यू इसमें वाई बी इज मोर देन एक्स बी होगा। भाई इस तरफ को x बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ को b बढ़ रहा है, तो जो एक्स बी इधर होएगा उससे ज्यादा एक्स वाई बी होगा। राइट हैंड साइड पर है, 0 से 1 जा रहा है। हाँ। और इधर से इधर a बढ़ रहा है, तो वाई ए छोटा होगा और x ए बड़ा होएगा। हाँ। तो बेसिकली वेपर्स में जाने के लिए, जब वेपर्स में कोई चीज जाती है तो जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वॉलेटाइल मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसका कंट्रीब्यूशन इन वेपर्स बढ़ जाता है, और जो लेस वॉलेटाइल है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। भाई आइडियली तो ये था ना कि आप ने जो एक्स ए और एक्स बी डाला था इस मतलब आप तो ये सोचते कि भाई एक्स ए और एक्स बी डाला वही वाई ए और वाई बी हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ थोड़ी ना। ये जो वाई बी था ये बढ़ के आई, ये वाली वैल्यू कम हो गई, मतलब इसकी वेपर में टेंडेंसी कम हो गई, इसकी वेपर में टेंडेंसी बढ़ गई, बस। नीला क्लियर है? हाँ सर। तो अपन सर जो ए वाला ग्राफ है वो सामने जा रहा है क्या, और बी वाला पीछे है? एक्स वाला, ए वाला इधर इंक्रीजिंग है और बी वाला इधर इंक्रीजिंग है। तो सर फिर y x b शुड बी ग्रेटर देन y b होना चाहिए था ना फिर। क्या बोला? फिर x b इज ग्रेटर देन y b होना चाहिए था। ये इंक्रीजिंग बी है और ये इंक्रीजिंग ए है। सुन ना, इधर पत्र को पढ़ने को आता है ना, इधर सुन, ये क्या लिखा है? हाँ हाँ समझा समझा। बस। तो बेसिकली आपके पास जो वेपर्स बनेंगे और जो लिक्विड होगा वो दोनों अलग अलग उसमें होगा, कैपेसिटी के अंदर होएगा। टाइम क्या हुआ है भैया बताओ? 9:40 9:39 हो गए सर। जो कॉपी करना है कॉपी करो, बाकी का फिर कल पढ़ेंगे। हो गया सर। इसके पिछले वाले ग्राफ्स में हमने x इज ग्रेटर देन एक्स बी लिया था ना? एक्स ए नहीं, पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये हाँ सर, यहाँ पे वही पी नॉट हाँ लिया था। अब वो तो मेरी इच्छा है ना, मेरे को क्या बनाना है, मेरी इच्छा थोड़ी ना है। कॉपी कर लीजिए प्लीज। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बाकी का कल पढ़ेंगे। कल डिस्कशन लगाया है क्या मैंने कोई? अब बताओ मुझे। सर सॉलिड स्टेट का। सर